नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पब्लिक पाठशाला में। मैं हूं अभिषेक कुमार और आज हम बात करेंगे एक ऐसी जनजाति के बारे में, एक ऐसे आदिवासी समुदाय के बारे में जिसमें विवाह के वक्त स्त्री नहीं पुरुषों की विदाई होती है। शायद आप सोचकर आश्चर्यचकित हो गए होंगे ये सुनकर कि हमारी संस्कृति में विवाह के वक्त महिलाओं की विदाई होती है और उस संस्कृति में पुरुषों की विदाई होती है। जी हाँ, सही सुना आपने। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और आज हम बात करेंगे गारो जनजाति के बारे में। एक ऐसी जनजाति जिसने आज़ादी के 70 साल के बाद भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जनजाति रहती कहाँ पर है। गारो जनजाति राजनीतिक भारत के अगर मानचित्र में आप देखें तो मेघालय के क्षेत्र में और थोड़ा सा असम कामरूप जिला और उत्तरी बांग्लादेश के क्षेत्र में ये जनजाति निवास करती है। इस जनजाति को गारो क्यों कहते हैं, इसके नामकरण पर अगर हम जाएं तो हमें सबसे पहले देखना होगा हमारे देश का भौगोलिक मानचित्र, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे गारो की पहाड़ियाँ हैं जो कि हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है और यहाँ पे गारो पहाड़ी मिलती है और इसी पहाड़ी में निवास करते हैं गारो जनजाति के लोग। इस जनजाति में बहुत ही अलग प्रकार की संस्कृति है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे समाज में पुरुष प्रधान समाज होता है, लेकिन यहाँ पे समाज स्त्री प्रधान समाज होता है। शायद आप मेरी बात पे यकीन ना करें, लेकिन जी हाँ, यहाँ पे समाज स्त्री प्रधान होता है। इसका मतलब है कि समाज में संपत्ति का अधिकार स्त्रियों के पास होता है। अगर मान लीजिए कि एक परिवार में 4 लड़की है तो जो सबसे छोटी लड़की होगी वो परिवार के संपत्ति की मालिक होगी। और सबसे विचित्र जो है वो यहाँ का वैवाहिक संस्कृति है। यहाँ पे शादी के वक्त पुरुष ससुराल जाते हैं, पुरुषों की विदाई होती है, स्त्रियां अपने घर पर ही रहती है और शादी यहाँ पे अक्सर शादियाँ मामा की लड़की या फिर बुआ की लड़की के साथ में होती है। और अगर आप अपने ममेरी बहन से इस संस्कृति में अगर कोई पुरुष अपने ममेरी बहन के साथ में विवाह करना चाहता है और अगर उसकी माँ विधवा हो तो उस लड़की के साथ साथ में उस विधवा माँ के साथ भी पुरुष को विवाह करना पड़ता है। ये काफ़ी आश्चर्यचकित लग रहा होगा आपको, लेकिन ये सच है और ये यहाँ की संस्कृति है। इनकी संस्कृति में अगर आप देखें तो महिलाएं ज़्यादा पावरफुल है। कृषि कार्य हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, या घर के जो भी काम हो, ये महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। पुरुषों के द्वारा अक्सर घर के बाहर जाकर नौकरियाँ की जाती है। आजकल तो इनमें शिक्षा का प्रभाव जो है उन्नति भी हुई है, जिसके कारण ये लोग अन्यत्र जाकर भी जीवन पालन के लिए काम करते हैं। लेकिन महिलाएं कृषि कार्य करती है और कृषि के साथ साथ में यहाँ पर पशुपालन, ये मछली पालन जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध कार्य है। जीवन चलाने के लिए यहाँ के लोग कृषि कार्य के साथ मछली पालन भी करते हैं। और ये जो आप मेरी ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर में आपको झूम खेती दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे अक्सर झूम खेती की जाती है। झूम खेती जंगलों को काटकर उसको जलाकर खेती की जाती है और ये एक काफ़ी प्राचीन
समय से चली आ रही कृषि कार्य की विधि है, जो कि आज भी इन समुदाय के द्वारा किया जाता है। अगर आप इनकी जनसंख्या की बात करें तो भारत में लगभग इनकी जनसंख्या 12 लाख है। कितनी है? भारत में इनकी जनसंख्या 12 लाख है, और जिसमें से करीब 9 लाख जनसंख्या सिर्फ मेघालय क्षेत्र में निवास करती है। उसके बाद कुछ हिस्सा इनका बांग्लादेश के अंदर है, और कुछ जनसंख्या असम के कामरूप जिले में निवास करती है। जब भी यहाँ के पुरुष या महिलाएं अपने घर से बाहर जाती है तो पहचान के तौर पर इनके माथे पे पंख लगे होते हैं, जिससे ये पहचान हो जाती है कि ये किसी अन्यत्र जगह से आए हैं, ये यहाँ के नहीं हैं। तो अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए ये लोग सर पे मोर पंख धारण करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ के जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि और मछली पालन है। तो कृषि, जब फसल कटाई का जो वक्त आता है नवंबर के टाइम में, तो इनके द्वारा एक प्रसिद्ध त्यौहार जिसे हम यहाँ पे अगर कहें तो बांग्ला कहते हैं। क्या कहते हैं? बांग्ला। वांगला त्यौहार मनाया जाता है, जो कि सूर्य देवता के सम्मान में मनाया जाता है। यहाँ पर सूर्य को सलजोंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सलजोंग। सूर्य को सलजोंग कहा जाता है, और जो कृषि के देवता यहाँ माने जाते हैं, और उन्हीं के सम्मान में एक त्यौहार जिसे वांगला कहते हैं मनाया जाता है। और वांगला का अर्थ होता है 100 ढोल। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे होंगे, यहाँ पे 100 ढोल के साथ में एक नृत्य किया जाता है। धर्म की बात करें तो आज ये समुदाय ईसाई धर्म को मानता है, और इसके साथ ही इस बदलती दुनिया के साथ इनकी संस्कृति आज भी उसी प्रकार से अक्षुण्ण है। लेकिन धीरे धीरे इन पे बाहरी दुनिया का प्रभाव पड़ रहा है, जिससे इनके संस्कृति एवं सभ्यता के खत्म होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह की रोचक जानकारियाँ मैं आपको देते रहूं। साथ ही शेयर करना ना भूलें, कमेंट करें। अगर आप कुछ अच्छे विचार देना चाहते हैं, आपकी तरफ से कोई अच्छे सजेशंस हो तो कमेंट ज़रूर करें। लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।